नो वन इज परफेक्ट, ही इज नॉट परफेक्ट फॉर मी। मेरे लिए ये परफेक्ट नहीं, इससे अच्छा हो सकता था, इसके लिए मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझसे अच्छी हो सकती थी। 100% आज भी हो सकती है, मेरे पास भी हो सकता है और इसके पास भी हो सकती है। बट जैसे मैं किसी को मैं अपने सिबलिंग्स नहीं चेंज कर सकती ना, माँ बाप नहीं चेंज कर सकती। आई लव हिम। एक हार्ट ब्रेकिंग चीज़ बताते हैं तुमको। वन ऑन वन कोचिंग में लगभग 700 से 800 लोगों से बात हुआ है, और जितना लोगों के साथ चीटिंग वगैरह का जो भी सिनेरियो है होता है, एक डायलॉग कॉमन है, वर्ड और एक्शन का। वो बोलता है कि ऐसे ऐसे बोलती थी, 2 दिन पहले भैया, 2 दिन पहले हमको बोली थी कि तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो, ये वो मतलब फलाना ठिकाना, और कल हो के उसका हमको पता चला उसके फ़ोन में ऐसा ऐसा। कहने का मेरा क्या तात्पर्य है, वर्ड और एक्शन में इतना डिफरेंस होता है जिसका कोई लिमिट नहीं है। अगर तुम फॉल कर जा रहा है किसी के वर्ड पे, जैसे कि इसका वर्ड देखो कितना तगड़ा है, ये सुन के तो उसका मन गदगदा गया होगा खुशी से कि बाप रे। बाप देखो, नहीं चेंज कर सकती। आई लव हिम। ओहो हो। हम मानते हैं कि तुम लोग को फेयरी टेल में मज़ा आता है, तुमको सुनने का मन है कि हम ऐसा कुछ बोले कि हाँ हाँ, ऐसी क्वीन तुमको भी ढूंढना है, बिल्कुल ऐसी ही मेंटेलिटी वाली को ढूंढो तुम। नहीं, नहीं हो सकता है ऐसा। अब तुम बोलेगा कि इसका मतलब सब खराब है, जो इस तरह से बोले वो भी खराब है, जो ना बोले वो भी खराब है, तुम करे किससे शादी? हम बताते हैं। मल्टीपल बिहेवियर है जो तुम देख सकता है। मेरे हिसाब से फर्स्ट चीज़ अगर तुम देखना चाहता है तो वर्ड पे भरोसा मत करो, ठीक है? एक्शन देखो तुम, कैसे बिहेव करती है मेन के अराउंड, कैसे उसका इंटरेक्शन है, कैसे उसका बॉडी लैंग्वेज है, बहुत सारा चीज़ तुम देख सकता है। बस वर्ड को देखना बंद कर दो। हाँ, लेकिन वर्ड को देखना तब है जब वर्ड उसके मुंह से बुरा निकले। अच्छा निकले तो एक तरह से मास्कअप होता है। हम मानते हैं थोड़ा सा हिपोक्रिटिकल लग रहा होगा मेरा बात तुमको, मानते हैं फर्स्ट टाइम सबको लगता है, बाद में सब आके कहता है कि हाँ भैया आप तो बहुत सही बोल रहे थे। तुमको कुछ कुछ बिहेवियर बताते हैं जो तुमको रिस्क में डाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज़ तुमको समझना होगा कि ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस है 25 लाख साल से है, ठीक है? हमारे डीएनए में वो सब क्वालिटी डाला हुआ है जो हमारे सर्वाइवल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाया है, ठीक है? तो इमेजिन करो कि अभी सिविलाइजेशन कब से हुआ था स्टार्ट? लगभग 6000 साल से। और तुम्हारा ह्यूमन एग्जिस्टेंस कितना का है? 25 लाख साल। और तुम्हारा जो मॉडर्न सोसाइटी है जिसमें तुम अभी जी रहा है, उसका कितना टाइम से है? मैक्सिमम जाएगा तो खींचेंगे तो 100 साल। मॉडर्न सोसाइटी का बात कर रहे हैं जिसमें जॉब है और तुम्हारा इस टाइप का कल्चर है, जिसमें मेल फीमेल का इंटरेक्शन इस लेवल पे है कि अब वर्किंग कल्चर में सेम वे में काम कर रहे हैं। वो कितना साल हुआ है? इंडिया में देखेंगे तो 15 साल, 20 साल से ज़्यादा नहीं। वेस्ट वगैरह में देखेंगे जहाँ पे ये सब चीज़ें स्टार्ट हुआ था, मैक्सिमम 40-50 साल। तो तुम खुद सोच के देखो कि एक तरफ 99.99 लेवल का तुम्हारा इवोल्यूशनरी ब्रेन, और एक तुम्हारा 0.002% जो तुम्हारा मॉडर्न सोसाइटी सिविलाइजेशन में आया। कौन जीतेगा? किसका माइंडसेट जीतेगा? ये कितना भी सोसाइटी इसको ब्रेन वॉश कर दे, मूवी बता दे कि साथ में बात करने से, काम करने से कुछ नहीं होता है, और ऐसे करो वैसे बोलो, काम करेगा वो सब कुछ? मेरे कहने का क्या तात्पर्य है? मेरे कहने का तात्पर्य है, पहला चीज़, वर्ड्स पे मत फॉल करो, एक्शन देखो कैसे सिनेरियो में कैसे डील कर रही है, उसका क्या मतलब समझ रहा है? हिडन होता है बहुत सारा चीज़। आजकल सब लोग एक्टर हो गया है, मेल भी हो गया है बेसिकली, लेकिन तुमको एक चीज़ पे ध्यान देना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, तुम अगर झूठ बोलता है ना तो तुमको काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ता होगा, इवन तुम अंदर से बैड भी फील करता होगा, गिल्ट फील करता होगा कि यार झूठ बोल रहे हैं। लेकिन फीमेल झूठ बोलने टाइम उसको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होता है। हम बताते हैं इसके पीछे रीज़न, बायोलॉजिकल रीज़न है बेसिकली, क्योंकि ज़्यादातर हम इवोल्यूशन से रिलेट करके कुछ भी समझाते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। सुनो, देखो, 4-5 पहले मेन के बारे में बता देते हैं कि हम लोग को इतना ट्रूथ क्यों पसंद है, ठीक है? पहला बात, मान लो अगर 4-5 मेन शिकार करने गए हैं, ठीक है? यहाँ पे टाइगर दिखा और यहाँ पे एक जीब्रा दिखा, ये लोग जेब्रा का शिकार करने गया है, ठीक है? लेकिन फर्स्ट वाले जो मेल है उसको टाइगर भी दिख गया, बाकी किसी को नहीं दिखा। तो अगर ये एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पीछे नहीं बताएगा, ऐसे ही मजाक से कि चलो नहीं बताते हैं, तो रिस्क है कि ये सब भी मरेगा और ये भी मरेगा, और इसके साथ साथ इसका फैमिली भी स्टारवेशन से प्रॉब्लम हो जाएगा सबको, ठीक है? तो यहाँ पे सच बोलना बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है? फीमेल में आते हैं अब। फीमेल का तुमको पता है कि नॉर्मल जो फैमिली होता था वो केव में रहते थे, तो फीमेल है, उसका किड है, उसका जो हस्बैंड गया बाहर शिकार करने, ठीक है? बाहर से कोई आउटसाइडर ट्राइब का ऐसे ही घूम रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, देख लिया, समझ गया मामला, केव का गेट का
पत्थर था, पत्थर मेन हटा ही सकता है, भारी पत्थर कितना भी हो, हटा दिया, अंदर गया, इसके साथ इसका टेप किया, ठीक है, उसका चला गया। अब तुम सोच के देखो, इस फीमेल को पता है कि अगर ये बात अगर इसको पता चल गया तो हमको क्या करेगा, वो ऊपर ऊपर का टिकट काट देगा। तो ये क्या करेगी, झूठ बोलेगी। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि इसके दूर वाली अंडे के साथ क्या हुआ था, इसको सब पता है, ठीक है। तो ये चीज़ इसका बायोलॉजी में आ गया है कि इसको झूठ बोलने से सर्वाइवल इसका बढ़ा है। और भी बहुत सारा मल्टीपल एग्जाम्पल है। जैसे एक एग्जाम्पल तुमको देते हैं, जैसे कि ट्राइब। तुम सुना होगा कि पहले ट्राइब अगर कोई डिसीजन लेता था तो अगर मेन उससे डिसएग्री कर रहा है तो खड़े आगे आके बोल देता था कि हम डिसएग्री करते हैं, हमको ये डिसीजन पसंद नहीं है। तो ट्राइब बोलता था कि निकल जाए यहाँ से। तो अगर मेल को बाहर निकाल भी जाया जाता था तो भी इसका जो सर्वाइवल रेट रहता था ऑलमोस्ट 75% के ऊपर रहता था, ठीक है। लेकिन फीमेल के साथ ऐसा नहीं था। अगर ये कुछ अपोज की तो इसको अगर बाहर निकाल दिया गया ट्राइब से तो इसका जो सर्वाइवल रेट है ट्राइब में भले 80% था, क्योंकि ट्राइब की वजह से एक सिक्योरिटी होता है, बाहर जैसी गई तो 20%। तो एक तरह से लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क है। इसलिए अगर इसको नहीं भी एग्री करेगी तो ये एग्री होने का नाटक करेगी, हाँ हाँ सही बात है, सही बात है। इसलिए फीमेल जनरली बहुत क्या बोलते हैं, स्मार्ट होती है झूठ वगैरह बोलने में या फिर अपना ट्रू इंटेंशन छुपाने में। जैसे कि इसके यहाँ पे ट्रू इंटेंशन था कि डिसएग्री कर रही है, लेकिन इस चीज़ को एकदम बाहर नहीं बोल सकती है, पूरा लाइफ निकाल देगी डिसएग्री होके, लेकिन ही बताएगी नहीं कि हम डिसएग्री कर रहे हैं। सेम चीज़ होता है कि बहुत सारी वाइफ उसका एक्चुअल अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है अपने हस्बैंड के लिए, ठीक है, लेकिन इसको पता है कि अभी अगर हम ये बात इसको बोल देंगे तो मेरा सर्वाइवल खतरे में आ जाएगा, हमको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसको मन कर रहा है कि जिम वाला के साथ, ठीक है, और होता भी है पीछे पीछे। बात समझ रहा है तुम लोग? तो ये सब फॉल मत करो, वर्ड पे थोड़ा कम बिलीव करो। ही इज माई हैंड, माई हार्ट, मैं इसके बिना जी ही नहीं सकती। कितना गदगदा गया होगा, तुम इमेजिन नहीं कर सकता उसका खुशी। उसका मुंह दिखा दे अभी, तुम मान जाए। डजंट मैटर, सक्सेस चाहिए, फेलियर चाहिए, नीचे जाना है, झोपड़े में जाना है, महल में जाना है, मुझे इसी के साथ जाना है। झोपड़े में जाना है? अभी जैसे ही बिजनेस गिरा तो तू भाग जाएगी। मैं I love him. Acceptance is the key and कभी भी वर्ड्स पे तुमको बिलीव नहीं करना है। लाइफ का तुमको मल्टीपल रूल दे सकते हैं, लेकिन अगर नंबर 1 रूल हमको देना होगा, और ख़ास करके फ़ीमेल के डेटिंग वगैरह रिलेशनशिप में, तो वर्ड्स पे कभी भी फॉल मत करो। तुमको आज बोलेगी मंडे को आई लव यू और ट्यूसडे को बोलेगी आई हेट यू, ठीक है। nobody is perfect. चांद में भी दाग है। ये बात सही है। No one, absolutely no one. तो ये छोड़ ले फिर। नो वन इज़ परफेक्ट, लेकिन डैमेज को नहीं उठाना है, ये बात ध्यान रखना। तुमको हम नहीं कह रहे एकदम गोला उठा लो, एकदम गोल पूरी तरह से, लेकिन गोल के अराउंड उठाओ। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उल्टा टेरा मेरा उठा लेना है। क्या उठाने का बात कर रहे हैं तुम, समझ रहे हैं? अगला पकड़ लो, अगला छोड़ लो, तिगला पकड़ लो। कोई तुमको परफेक्ट नहीं मिलेगा। 1 साल बाद, 1.5 साल। अब परफेक्ट का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे तो, लेकिन कुछ तो चाहिए ना भाई कि थोड़ा सा गोलाई टाइप का हो। हम बताते हैं उसको कैसे पकड़ना है। मेरा लिस्ट कहाँ गया? मेरा लिस्ट खो गया है बेसिकली, लेकिन हम अपने आप से बताते हैं तुमको, क्योंकि मेरा लिस्ट भी तो मेरा ही लिखा हुआ है। पहला चीज़, अगर वो बहुत कंफर्टेबल है मेल के अराउंड और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है जोक्स वगैरह को लेके, एडल्ट वाला जोक्स और एडल्ट टाइप का कुछ भी कन्वर्सेशन में काफ़ी कंफर्टेबल है, या फिर इंटीमेसी के टाइम बहुत कंफर्टेबल है, मतलब थोड़ा भी हिचकना नहीं, शर्माना नहीं, थोड़ा डरना भी नहीं, एकदम एकदम पहले से तैयार है घोड़ा पे चढ़ने के लिए। समझ लो कि घोड़ा पे बहुत बार चढ़ा जा चुका है, ठीक है। ये सब तो हो गया तुम्हारा एकदम बेड के टाइम के इंडिकेटर, जो कि मेरे हिसाब से लेट ही हो गया। स्टार्टिंग में कैसे पकड़ेगा? स्टार्टिंग में तुमको बातचीत से पकड़ेगा, बॉडी लैंग्वेज से पकड़ेगा, और भी बहुत मल्टीपल चीज़ है उसका, उससे बात करके पकड़ो। और स्टार्टिंग में कभी भी ई मत सोच लेना कि उससे तुम कोई डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछ देगा और उसका आंसर आ जाएगा, तुम धड़ लेगा, जैसे व्हाट इज़ योर बॉडी काउंट, वो तुम्हारा एक्स क्या था, बे। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुमको खुद से ही सब चीज़ पता करना होगा एक डिफरेंट वे में। मतलब एक तरह से रास्ता तुम्हारा यही है, सीधा यहाँ जाना है, लेकिन घूम के जाना होगा। सीधा जाएगा तो आगे पुलिस वाला सब खड़ा रहता है। तुम समझ रहा है कि नहीं पता नहीं, देखते हैं क्या बोल रही है। साल बाद तुम्हें कमियां दिखेंगी, हर इंसान में कमियां स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर हम पूरी तरह से नहीं बोल सकते, यूट्यूब को पसंद नहीं है। दिखेंगी। तुमको एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी, ये इसकी कमी है। कमी तुमको मान लेना है। अगर एजुकेशन में उसका लो है, ब्रेन एकदम ज़ीरो है, IQ 5 है उसका, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पास्ट क्लियर होना चाहिए। इसके पीछे रीजन साइंटिफिक भी है। अगर उसका बॉडी काउंट मल्टीपल है ना, मल्टीपल, तो पेयर बॉन्डिंग का क्षमता उसका ख़त्म हो गया है। तुम बोलेगा पेयर बॉन्डिंग क्या होता है? तुम खुद इमेजिन करो कि 22 ईयर ओल्ड है वो, ठीक है, उसका बॉडी काउंट एटलीस्ट 5-6 है,
मतलब 5-6 बार वो मूव ऑन कर चुकी है किसी भी मेल से एक अलग रिलेशन के बाद, मतलब इतना क्लोज होने के बाद वो 5-6 बार उसका प्रैक्टिस है उसको अपने आप को डिटैच करने का। तो इमेजिन करो कि अब तुम कौन है बे, सोसाइटी तरह शादी करा दी तो कुछ अलग हो गया, कुछ नाटक हो गया क्या, कुछ अलग तरह से बॉन्डिंग हो गया? कुछ बॉन्डिंग नहीं हुआ। एक तरह से नाटक, जैसे बर्थडे में कैसे बैलून फोड़ते हैं वैसे ही नॉर्मल शादी, माला वाला दिस दैट, कुछ इफेक्ट नहीं मारेगा। वो सेम टू सेम रिलेशन है उसका, जैसे उसका बॉयफ्रेंड के साथ था वैसे ही तेरा है, ठीक है। डिटैच जैसे वो उसके साथ हुई वैसे तेरे से भी हो जाएगा, तेरा मैरिज वैरिज कुछ नहीं करेगा। और मैं इसको इसकी कमी से प्यार करती हूँ। ये बकवास है। इसकी अच्छाइयों से तो पूरी दुनिया प्यार कर रही है, मैं इसकी कमी को भी प्यार करती हूँ बिकॉज ही इज माई पर्सन। हाँ चलो, इससे एक और लेसन मिलता है, कभी अपना कमी तुम मत दिखाना। ये बायोलॉजिकली हम तुमको बता रहे हैं कि अगर हम तुमको इसके अच्छे से समझा देते हैं पेंट प्रोग्राम से। देखो ये फीमेल है और ये फीमेल का बायोलॉजिकल माइंड, इसको BM बोलते हैं, ठीक है। और ये फीमेल का सोसाइटी माइंड, इसको CM बोलते हैं, ठीक है। देखो इसका जो रूल्स है ना वो मूवी वगैरह से इन्फ्लुएंस होकर आया है, ठीक है। ये भी इफेक्ट डाल रहा है क्योंकि इसका फैमिली वगैरह भी CM का बात बोलता है, जो सोसाइटी बोल रहा है वो बोल रहा है कि भाई ऐसे करो वैसे करो, सब कुछ अलग अलग रूल। लेकिन जो BM है ना वो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, वो डायरेक्टली इफेक्ट मारता है, वो डायरेक्ट लॉ पास करता है। ये लोग खाली बात करता है लेकिन लॉ पास ये करता है। बात समझो हम क्या कह रहे हैं। ये बोल रहा है कि भाई ऐसा लड़का ढूंढो वैसा लड़का ढूंढो, फूल देने वाला ले लो, ये ले लो, मतलब जो जिसका मतलब एक तरह से सर्टेन इसका क्राइटेरिया है कुछ भी, कि मान लो हमको ऐसा लड़का चाहिए, ठीक है। लेकिन जो इसका बायोलॉजिकल माइंड है ना वो एक्शन लेता है डायरेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर कोई इसको मेल मिल गया, इसका शादी हो गया, ठीक है। अगर मेल में कुछ बिहेवियर शो करेगा मेल इस टाइप का, जैसे कि नंबर 1 बिहेवियर हमको लगता है जो सबसे ख़राब है वो है तुम्हारा डिसीजन मेकिंग वाला, जो आजकल देख रहे हैं ट्रेंडिंग पे चल रहा है कि कैसे अपने आप को अनश्योर दिखाना है, कैसे अपने आप को कंफ्यूज दिखाना है, कैसे अपने आप को दिखाना है कि कितना वीक है, हमको समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ मेरा हेल्प करो, मेरा इमोशनल हमको संभालो, मेरा मेंटल हेल्थ ख़राब हो रहा, उल्टा पुल्टा टाइप का नाटक। अगर अपने आप को तुम दिखा रहा वीक, तो इसका जो बायोलॉजिकल माइंड है ना वो रूथलेस होता है, बोलेगा निकाल इसको अभी। भले सोसाइटी माइंड तुमको कहेगा नहीं नहीं इस मोमेंट में तुमको उसका साथ देना है ऐसे ऐसे करके, बायोलॉजिकल माइंड नहीं सुनता है। इसीलिए तुम देखेगा कि फीमेल वर्ड के टाइम में बोल देगी कि हाँ हमको अगर वो मेरे सामने वनरेबल होगा, रोएगा तो हम उसको पैम्पर करेंगे, हमको बहुत अच्छा लगेगा ये चीज़, हाँ। लेकिन वो अट्रैक्टेड नहीं होगी, भले उस चीज़ को वो एक्नॉलेज करेगी, हाँ ठीक है, लेकिन इसका जो बायोलॉजिकल माइंड है वो इसको एकदम फोर्स करेगा कि किसको पकड़ के ले आई भाई। हम बताते हैं इसके पीछे रीज़न क्या है, बायोलॉजिकल माइंड ऐसा क्यों करता है। क्योंकि जो बायोलॉजिकल माइंड है ना उसको एग्जैक्टली पता है कि फ़ीमेल का जो सर्वाइवल रेट है वो 20% है स्टोन एज से ही, मतलब 25 लाख साल वाले से ही, ठीक है। तो बायोलॉजिकल माइंड इसका बोलता है कि तुमको उस आदमी से पेयर करना है जिसका जो सर्वाइवल रेट हो अच्छा हो, और जिसके साथ तुम पेयर करके तुम्हारा भी सर्वाइवल रेट 90 के आसपास पहुंच जाए, ताकि अपना तो मतलब तुमको तो अपना 90 रखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ऑफ स्प्रिंग आएगा तो उसका भी सर्वाइवल चाहिए, समझ रहा है। तो इसलिए इसका बायोलॉजिकल माइंड फोर्स करता है कि हमको एक अच्छा चाहिए, सूटेबल आदमी जो जिसका सर्वाइवल अच्छा हो। और सर्वाइवल अच्छे से होने से क्या क्या मतलब है, मतलब कि कुछ कुछ सर्टेन क्वालिटी है जो इंडिकेटर है फीमेल के माइंड को कि इसका सर्वाइवल अच्छा है। फॉर एग्जांपल नंबर 1 डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ये क्या होता है, शेर आया, अब तुम फीमेल से पूछेगा दाएं जाए कि बाएं जाए, जंगल तुमको पूरा घूमा होना चाहिए था, तो मुझसे पूछेगा रे कि कहाँ जाना है, शेर आ गया, पेड़ पे चढ़ रहे कि उधर भागें कि पानी में कूद जाएं। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी तुम सुना होगा, वार के टाइम में भी बहुत नेता आके बोलते हैं कि रॉन्ग डिसीजन इज़ फार बेटर दैन नो डिसीजन एट ऑल, ठीक है। डिसीजन मेकिंग का एबिलिटी ये मेरे हिसाब से नंबर 1 इशू चल रहा है अभी, खासकर इंडिया में। हम हर एक मेन को देखे हैं, इवन मेरे एक चाचा हैं, उनका हम बिहेवियर जब भी उनसे मिलते हैं या हम उनके आसपास रहते हैं तो उनका बिहेवियर कुछ ऐसा है, नहाने चले जाएगा, खाना खा ले क्या, चलेगा क्या मार्केट, मतलब हर चीज़ में अनसियोर, हर चीज़ में अनसियोर। तो इससे जो फीमेल का जो बायोलॉजिकल माइंड है वो कहता है कि भाई किसको उठा लिया ये, इसका सर्वाइवल रेट तो एकदम ज़ीरो है। भले अभी सिविलाइजेशन इस तरह का बन गया है कि अब लो सर्वाइवल रेट वाले भी अच्छा खासा लाइफ जी रहे हैं, लेकिन बायोलॉजिकल माइंड वो सब नहीं समझता, सोसाइटी वगैरह का प्रोग्रामिंग वो डायरेक्टली समझता है, वो पीछे जाता है सोच कि हम बाय DNA से बोल रहे हैं कि ये लड़का नहीं सर्वाइव कर पाएगा। लेकिन सोसाइटी अब इस तरह से डिज़ाइन हो गया है कि वीक लोग भी आजकल सर्वाइव कर पा रहे हैं, ठीक है। बहुत हो गया।